नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नीतीश कुमार ने बखोरापुर में लिया मां काली का आशीर्वाद। मेडिकल कॉलेज सहित भोजपुर को करोड़ों की सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भोजपुर जिले के दौरे पर कई विकास कार्यों का जायजा लिया और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने आरा में बन रहे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को 15 अगस्त 2025 से पहले इसका निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बखोरापुर में राजकीय बुनियादी 10th+2 विद्यालय का उद्घाटन किया और दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राइसाइकिल प्रदान की। साथ ही उन्होंने बखोरापुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और आदर्श ग्राम पंचायत सरकार भवन का भी उद्घाटन किया। डीजीपी ने महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा का किया शुभारंभ। पटना सहित इन जिलों को मिलेगा लाभ। डीजीपी आलोक राज ने गुरुवार को महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा का शुभारंभ किया। इसकी शुरुआत पटना स्थित ERSS के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की गई है। इस मौके पर डीजीपी आलोक राज ने कहा कि 15 सितंबर 2024 से प्रदेश भर की महिलाओं को सुरक्षित सफर सुविधा का लाभ मिलेगा। महिलाओं के सफर पर बिहार पुलिस की 24 घंटे निगरानी रहेगी, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार के दिशा निर्देश पर बिहार पुलिस द्वारा यह नई पहल की गई है। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य कॉलेज जाने वाली लड़कियों पर, काम पर जाने वाली महिलाओं और बच्चों के अंदर आत्मविश्वास लाना है। साथ ही महिलाएं जब भी घर से बाहर कहीं निकलती है तो वे पुलिस की सहायता से अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सके। सीएम नीतीश की सुरक्षा में तैनात जवानों ने जनप्रतिनिधियों से की धक्का मुक्की। एमपी बोले हमें भगा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरा दौरे पर रहे। वे कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए यहां आए थे, लेकिन सीएम दौरे को लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर आम जनता ने उनके प्रति नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मुख्यमंत्री के अंगरक्षकों पर धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। हालांकि आरा सांसद को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल के नेता या कार्यकर्ता कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आरा दौरे पर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले 0 माइल स्थित नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इसके बाद वे बड़हरा प्रखंड के बखोरापुर गांव में पंचायत राज भवन का उद्घाटन करने पहुंचे। यहां मौजूद सांसद, विधायक, MLC और अन्य जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने और उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित थे, लेकिन अंगरक्षकों ने उन्हें सीएम से ना तो मुलाकात करने दी और ना ही तस्वीर खिंचवाने दी। बिहार मॉनसून अपडेट। पटना बगहा में तेज बारिश, 30 जिलों में अलर्ट, कई जिलों में छाए बादल। अगले 2 दिन नमी के साथ चलेगी पूर्वा हवा। बिहार में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हो गया है। पटना में फिर मौसम ने करवट ली है। सुबह सुबह कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई है। बगहा के वाल्मीकि नगर में भी जोरदार बारिश हुई। बुधवार को 12 बजे के बाद पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय में मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार गुरुवार को अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों तक प्रदेश में नमी के साथ पूर्वा हवा चलेगी। इससे अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बिहार में अब हर रोज लगेंगे 15,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर। 17 जिलों में युद्ध स्तर पर तैयारी। दक्षिण बिहार में अब हर रोज 15,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की समीक्षा बैठक बिजली कंपनी की CMD सह ऊर्जा सचिव पंकज पाल ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में लोगों को जागरूक किए जाने में लापरवाही बरतने के आरोप में जीनस पावर कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। CMD ने कहा कि लक्ष्य पूरा नहीं करने वाली कंपनियों को काली सूची में डाला जाएगा। अब घर बैठे हो जाएगी जमीन की रजिस्ट्री। सरकारी दफ्तर के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। अब जमीन की रजिस्ट्री में किसी भी स्तर पर फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं रहेगी। जिस किसी को भी जमीन की खरीद बिक्री करनी होगी वह घर बैठे ऑनलाइन सारी प्रक्रिया पूरी कर लेगा। इसलिए निबंधन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस दिशा में निबंधन विभाग ने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना शुरू किया है। इसके तहत प्रमंडलवार काम किए जा रहे हैं। इस कड़ी में तिरहुत प्रमंडल में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के साथ साथ दस्तावेज तैयार करने वाले कातिबों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने व कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा होने के साथ ही निबंधन कार्यालयों में ई रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी।
बखरी के स्टेशन रोड में लगेगा 3 दिवसीय गणेश मेला, तैयारी जोरों पर, लोगों में उत्साह का माहौल। बखरी का स्टेशन रोड इस वर्ष भी गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजेगा। लगभग 2 दशक से भी अधिक समय से यहां गणेश मेला आयोजित हो रहा है। इस वर्ष भी 3 दिवसीय मेले के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इसकी तैयारी जोरों पर है। स्टेशन रोड के मछहरटा के समीप भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। वहीं सड़क में आकर्षक पंडाल का निर्माण और उसकी सजा की जा रही है। मेला समिति के अध्यक्ष पूर्व पार्षद उमेश रजक, उपाध्यक्ष सज्जन तांती, सचिव नीरज केशरी, सह सचिव पवन राय, राहुल राय, संयोजक कैलाश रजक, कोषाध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि मेला 7 सितंबर से आरंभ होगा और 9 सितंबर तक चलेगा। बिहार के 27,35,255 बच्चों के पास नहीं है आधार कार्ड। खुलासे के बाद नीतीश सरकार ने दिया अल्टीमेटम। बिहार के सरकारी स्कूलों में डुप्लीकेट दाखिले रोकने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बच्चों का डेटा इस शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करवा रही है। इसके लिए आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन कई स्कूलों ने अब तक पूरी जानकारी नहीं दी है। 31 अगस्त की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी और निजी मिलाकर लगभग 37 लाख बच्चों का आधार डेटा अब तक अपलोड नहीं हुआ है। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां पढ़ने वाले सभी बच्चों का डेटा इस शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करें। इस डेटा में बच्चे के आधार कार्ड नंबर भी शामिल है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि एक ही बच्चे का कई स्कूलों में दाखिल ना हो सके। हालांकि कई सरकारी और निजी स्कूलों ने अब तक पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। 31 अगस्त को यह काम पूरा होना था, लेकिन अब समय सीमा बढ़ा दी गई है। 6ठी से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए फ्री स्कूल खोलेंगे आनंद कुमार। 100 से अधिक बच्चों का होगा सिलेक्शन। शिक्षक दिवस पर जानिए उनकी फ्यूचर प्लानिंग। पिता की मृत्यु के बाद जीवन यापन के लिए पापड़ बेचने वाले गणितज्ञ आनंद कुमार ने 2002 में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सुपर 30 की स्थापना की थी। अब आनंद कुमार अगले 6 महीने में सुपर 30 के ऑनलाइन फॉर्मेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने पैतृक गाँव में एक स्कूल भी खोलेंगे। इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के 100 से अधिक बच्चों का चयन होगा। उनका मानना है कि कोचिंग की संख्या तेजी से बढ़ने का कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर पर नहीं होना है। वहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर गणितज्ञ आनंद कुमार से दैनिक भास्कर ने बातचीत की। पूर्णिया में जान हथेली पर रखकर शिक्षक जाते हैं स्कूल। 50,000 की आबादी पर 10 सरकारी स्कूल, डगमगाती नाव से सफर करने को मजबूर टीचर। तेज धार के साथ बहती कनकई नदी, इस पर तैरती नाव और उस पर बाइक समेत सवार लोग। नाव के हिचकोले से लोगों के कलेजा मुंह में आ जाता है। नाव किनारे आती है तो लोग राहत की सांस लेते हैं। ये प्रतिदिन का मंजर है पूर्णिया के आमोर ब्लॉक का। नाव पर सवार ज्यादातर लोग सरकारी शिक्षक हैं, जो नदी किनारे खाड़ी महीन गांव हफनिया, ताराबाड़ी, सिरसी, खपड़ा, नंदनिया, मचोक, खंजिया और तालबाड़ी जैसे पंचायत के विभिन्न स्कूलों में ड्यूटी करते हैं। पाकिस्तान कनेक्शन वाला नकली नोट तस्कर नजरे सद्दाम अरेस्ट। मोतिहारी में 2024 का चौथा केस, 2 लाख रुपए जब्त। पटना में भी मिले 10 लाख। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में 7 दिनों के अंदर दूसरी बार नकली भारतीय नोट पकड़े गए हैं। पुलिस ने इस बार नकली नोट गिरोह के सरगना नजरे सद्दाम को भी 2 लोगों के साथ अरेस्ट किया है। वह नेपाल से इंडिया आ रहा था। पुलिस ने इनके पास से 2 लाख रुपए की नकली इंडियन करेंसी भी जब्त की है। मोतिहारी एसपी कांतेश मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले 29 अगस्त को छोड़ा दानो थाना इलाके में नहर के रास्ते 1,40,000 रुपए के जाली नोट लेकर आ रहे आशिफ राज को पुलिस ने पकड़ा था। मोतिहारी में साल नकली नोटों के पकड़ने का यह चौथा मामला है। इसमें अकेले रक्सौल इलाके में ही पुलिस कार्रवाई की तीसरी घटना है। समस्तीपुर में बंद खाद दुकान की शटर पर 3 राउंड फायर। रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग का शक। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के NH 28 पर स्थित सातनपुर चौक की एक खाद दुकान पर गुरुवार सुबह बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायर किए। इसके बाद बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए, लेकिन घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर पुलिस ने 3 खोखे बरामद कर जांच शुरू कर दी है। घटना के पीछे रंगदारी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दुकानदार और उनके परिजन खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।